नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, अभी अरब सागर से जो मॉइस्चर है, काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर ये पश्चिमी हवाएं क्यों चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसी कारण चल रही है, जो अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। तो अब यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम तो इस एरिया में तो नहीं है। यहाँ पर एक बिहार के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, हालांकि काफ़ी कमज़ोर है, सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कारण ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तो ये जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं गुजरात राजस्थान से होती हुई, तो ये पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश से होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तक चल रही हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वे दोस्तों ऊपर से आती हैं इस तरह से, ना कि नीचे से इस तरह से जाती है। तो ये यहाँ से होकर इस तरह से घूमकर यहाँ पर आ रही है। कई राज्यों के जिलों में इनकी हवाएं काफ़ी, ये जो हवाएं चल रही हैं इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ जो है देखने को मिल रही है। 30 से 35 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है इनकी रफ्तार पहुंच रही है। अब देखिए होने क्या वाला है, ये जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। काफ़ी कमज़ोर है सिस्टम, लेकिन इसके कारण बारिश की गतिविधियाँ बिहार के आज भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। और आने वाली 8 अगस्त में बिहार के भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। मानसूनी ट्रफ इस समय ऊपर पहुंच चुकी है। पंजाब हरियाणा के तराई वाले भागों से होकर उत्तर प्रदेश से होकर यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है आगे बढ़ी हुई है, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश चल रही है। और उड़ीसा के आसपास के भागों पर, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इकट्ठा होकर यहाँ पर आ रहा है, इधर अरब सागर से ही मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो इस वजह से उड़ीसा के आसपास के भागों पर, झारखंड के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल रही हैं। और आने वाली 8 अगस्त में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 8 अगस्त में किन किन राज्यों के जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर ये भी दिखला दूं कि ये देखिए, ये वेदर रिपोर्ट 13 अगस्त की है। 13 अगस्त में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है। ये काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम बनेगा और 13 अगस्त से ही बिहार के भागों पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना, कई भागों पर अच्छी तेज़गी नज़र आ रही है। और यहाँ पर 14 अगस्त में भी इस सिस्टम के बदौलत कई भागों पर, यानी कि पंजाब हरियाणा तक बारिश होने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। मानसूनी ट्रफ इस तरह से बन जाएगी, यानी कि इसका जो पूर्वी छोर है वो उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा, इधर पश्चिमी छोर पंजाब के आसपास के भागों पर रहेगा। और यहाँ पर 15 अगस्त में भी देखिए, जो मानसूनी ट्रफ है वो नीचे आ जाएगी और सिस्टम यहाँ पर रहेगा। तो इसके साथ साथ देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर 16 अगस्त में भी देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। और मानसूनी ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। तो इस तरह से जो है ये बारिश करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 8 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिस्टम है जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मॉइस्चर को इकट्ठा कर रहा है और जिसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी हुई है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के कई भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी मॉडरेट शावर जो है इक्का दुक्का भागों पर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपने देखा कि 5 अगस्त के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश हुई, 2 दिन तक रेड अलर्ट रहा, जिसके कारण कई भागों पर जल प्रलय जो है वहाँ पर देखने को मिली है। कई जो है वहाँ पर आदमियों की गुमशुदा की भी रिपोर्ट है और कई आदमियों की डेथ हो चुकी है। तो काफ़ी भारी बारिश वहाँ पर हुई थी। और देखिए पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना है पंजाब के भागों पर नहीं है। और जो अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के भाग हैं, यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम लगभग साफ जो है बना रहेगा। इसके साथ साथ हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर ही बारिश की संभावनाएं हैं, वो भी इक्का दुक्का भागों पर। और दिल्ली के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जबकि सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम नजर आ रही है। यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी तो शायद नहीं कह सकते, अलवर, भरतपुर, धौलपुर
के करौली के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, यानी कि भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं हैं। और इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भागों पर, भोपाल, विदिशा, गुना के आसपास के भागों पर भी हल्की या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जैसा कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों के साथ साथ अमेठी, भदोई और सुल्तानपुर के साथ साथ संत कबीर नगर, गोरखपुर के भागों पर और कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कुछ भागों के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर एक बादलों का पैच बनेगा। कुछ स्थानों पर तेज बारिश कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, यानी कि कहीं पर हल्की और कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश। और जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, शाजापुर, संभल के भाग हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम है। हालांकि बादल आते जाते खूब जो है देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिले। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, कैमूर और इसके साथ साथ रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज होगी। झारखंड के भागों पर देखिए कोडरमा, गिरिडीह के साथ साथ रांची, लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोरिया के आसपास के भागों पर, अंबिकापुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बारिश होने की संभावना इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन दक्षिणी राज्यों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, देखिए महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां सर्कुलेशन के कारण होने की संभावनाएं हैं। इसमें नासिक, धुले, औरंगाबाद और हम बोल सकते हैं कि संगाली, सतारा और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात पर बारिश की संभावनाएं कम हैं और तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर भी एक दो इलाकों पर यानी कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर ही बारिश होने की संभावना नहीं बनेगी। कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। केरल के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना 8 अगस्त में नजर आ रही है। और 9 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। और थोड़ी बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों और पूर्वी भागों पर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 10 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर होगी। जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा वो निष्क्रिय हो चुका होगा। और 11 अगस्त से बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ बिहार के भागों पर बढ़ेंगी। इधर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से 11 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर रहेंगी। 12 अगस्त में मैदानी राज्यों पर यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होगी। झारखंड और इसके साथ साथ तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। फिर इसी तरह से बारिश की गतिविधियां 14 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।